का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। आज हम लोग रामनवमी यानी कि नवमी मना रहे हैं और मैं 5 बजे उठी हूँ और आप बाहर का मौसम देख सकते हैं कि अभी अंधेरा ही हो रखा है। और जो लड़की को आपने देखा वो मेरी ननद थी। तो ये आप देख सकते हैं पपीता का पेड़ बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये यहाँ पर अब मैं नहाने के बाद यहाँ पर मैं अपने यानी कि हमारे यहाँ का जो दूरा कहते हैं वहाँ पर मैं थोड़ा एक बार और व्यू ले रही थी। और इस रूम में माता जी का यानी दुर्गा जी की मैंने फ़ोटो मंगवाई थी। ये मेरी शादी के बाद की फर्स्ट नवरात्रि यानी कि चैती नवरात्रि पड़ी है। अब यहाँ पर मैं इसे जैसा कि मैं नहा चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं इसको अब साफ़ करूँगी। हुआ क्या था दोस्तों कि मुझे नवरात्रि का पता ही नहीं चला था। तो जब मुझे पता चला कि नवरात्रि है, क्योंकि यहाँ पर शायद नवरात्रि का इतना पता नहीं था ज़्यादा कुछ, तो जब मैंने लोगों के स्टेटस देखे फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि जो होता है, जब मैंने स्टेटस देखा तो मुझे पता चला कि ओह माय गॉड नवरात्रि था। जो कि मैं यानी कि मैं नोएडा में रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ मैं अब जिस तरीके से अब मैं यहाँ पर जैसे नहा के आ गई हूँ तो यहाँ पर अब मैं अपना यानी कि थोड़ा स्किन रूटीन कर ले रही हूँ। स्किन केयर रूटीन जो होता है वो नहा के। हुआ क्या था तो दोस्तों कि मुझे पता नहीं चला था, तो व्रत तो मैंने किया नहीं था। मैंने सुबह उठ के, हालांकि मेरी आदत है रोज़ सुबह उठ के नहा लेती हूँ मैं यहाँ पे जब से मैं ससुराल में आई हूँ। और नहाने के बाद सूरज नहीं कुछ पूजा वूजा कुछ नहीं, मैं पूजा की तो मैंने आदत नहीं डाली, लेकिन हाँ सूर्य भगवान को जल ज़रूर अर्पित कर देती हूँ। ये मैं अब कोशिश कर रही हूँ, मेरे को मतलब हालांकि पता नहीं है, लेकिन वही है कि अभी नई नई शादी हुई है तो ना मुझे इतने अच्छे से रहना आता है ना उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे रहा जा सकता है। तो वही हम लोग नोएडा में करते थे, लेकिन जब मेरे को पता चला कि यार नवरात्रि मतलब शुरू हो चुका है, अब मुझे पता भी नहीं चला, तो मैंने उसी दिन मन में बिठाया कि कोई बात नहीं, अगर मैंने अगर व्रत नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, मैं नवमी को यहाँ पर 9 कन्याओं को या 10 कन्याओं को ज़रूर मतलब कि कन्या पूजन करूँगी। भले से मैंने व्रत नहीं रखा तो क्या। तो मैंने अष्टमी को नारियल मंगवाया था। और यहाँ पर मैं अभी जो है फूल लेने के लिए जा रही हूँ। अब देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है, मतलब बहुत ही प्यारा। गाँव में हूँ मैं इस समय, तो बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। ये देख सकते हो भैंस है, और वो जहाँ हम जा रहे हैं तो मेरे जो चाचा ससुर है उनका मतलब गुलाब का ये पेड़ है, तो उसमें गुलाब है, तो मैंने गुलाब तोड़ लिया है यहाँ से। और कुछ सदाबहार की भी फूल जो है मैंने तोड़े थे। तो अब मैंने यहाँ पर आके पूजा कर दिया है, और ये देख रहे हैं आप फूल भी चढ़ा दिया है। और ये नारियल मैंने जो कि अष्टमी को मंगवाया था, व्रत मैंने उस दिन भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैंने मन में ठाना था कि मैं कन्या खिलाऊँगी। तो यही है, पूजा करते करते मेरे को थोड़ा समय लग गया वहाँ पे साफ़ सफाई करते हुए। और अब मैं यहाँ पे सूर्य भगवान को जल अर्पित करने जा रही हूँ। तो भगवान जैसे कि ये मैंने आदत डाला है यहाँ पर, ऐसे मैं करती नहीं थी, जैसे कि मतलब बोलते हैं कि शादी से पहले नहीं करते हैं, लेकिन अब करने लगी हूँ क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ का। यहाँ पर मैं अब सूर्य देवता को जल अर्पित कर रही हूँ। पहले मैंने तुलसी जी में जल अर्पित किया है, और अब इसके बाद मैं सूर्य को यानी सूर्य देवता जी को जल अर्पित करूँगी। इससे होता क्या है कि सुबह सुबह जब नहा लेते हैं, होता क्या है सारा काम करने के बाद उसके बाद बिल्कुल मन नहीं करता। सुबह सुबह जब नहा लिया और अगर सूर्य भगवान को अपने जल अर्पित किया तो आपको एक अलग ही मतलब पीस मिलता है, अलग ही आपका माइंड एकदम शांत रहता है और आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। अभी जस्ट मैं अपने यानी कि मम्मी पापा से दूर हुई हूँ, तो मेरे को बहुत कभी कभी अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन ये मैंने अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैंने ये चीज़ चालू किया है, सूर्य भगवान को जल डालना। ये मतलब सूर्य भगवान को जल डालते समय कहते हैं कि 12 बार सूर्य भगवान के 12 नामों को हम ले सकते हैं, जैसे ओम सूर्या नमः, ओम भास्करे नमः, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक चंदन मतलब कि ये यहीं का तिलक है, यहीं बिहार में, मुझे नहीं पता है कौन सा है, तो इसको घर से आने की टीका लगाना था तो मैंने टीका लगाया है। हालांकि मतलब दोस्तों अगर मेरे से पूजा में कुछ यहाँ पे गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मेरे जैसी मेरे से श्रद्धा हो रही है वैसे मैं भक्ति कर रही हूँ यहाँ पे। बस मैं मन से भगवान को मतलब खुश करना चाहती थी, यानी मैं भूल चुकी थी, मुझे पता भी नहीं था कि नवरात्रि है। तो वही यहाँ पर, लेकिन ये है कि मेरे ससुराल के जो लोग हैं
बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ अगर आप करना चाहते हो तो करो। हालांकि यहाँ पर जो है पूड़ी हलवा चना इस तरीके से नहीं खिलाया जाता है यहाँ पर, यानी कि अनूना यानी कि बिना नमक का खिलाया जाता है। तो बट मैंने बोला था कि नहीं, मैं अगर खिलाऊंगी तो मतलब जो जैसा मैं वहाँ करती थी तो मैं एक बार मैंने मन में बिठा लिया तो मैं वैसे ही। तो यहाँ पर ये छोले जो कि हमने फुला के रख दिया था, तो यहाँ पर मैं छोले यानी कि छोले की तैयारी कर रही हूँ, उबलने के लिए डाल दिया है। और इसमें काले चने मैं इसे भी उबलने के लिए डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ मसाले यानी कि आप देख सकते हो छोले के लिए मसाले तैयार कर ले रही हूँ, जो कि बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी, इतना करूँगी। वो मेरी ननद जा रही थी, वो भी तुलसी जी को जल डालने के लिए जा रही थी। तो यहाँ पर छोले उबल चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं आप मसाला कट चुका है। ये अदरक जो है कूट के रख लिया है, और ये जो ग्रीन सा ढक्कन है उसमें गरम मसाला था, यानी कि जो खड़ा गरम मसाला होता है वो। तो ये मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था कि कैसे बना सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग ऊपर किचन में यानी कि खाना बनाते थे, लेकिन ऊपर भी मतलब वो किचन है पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है क्या, उन्होंने बोला कि नीचे ही खाना बनाने के लिए, तो हमने नीचे शिफ्ट किया था। तो ऊपर लाइट लगी थी तो वही लाइट को ये नीचे लगा रहे थे, यानी कि आज हम फर्स्ट टाइम नीचे खाना बना रहे हैं, आज नवमी के दिन ही। तो यहाँ पर मैं यही है किचन वो, तो इसमें चूल्हा भी है, तो इस तरीके का है कुछ। तो मैं कुछ तेज पत्ता लेने के लिए ऊपर गई थी, तो ये जो है अभी इसमें मैं ये गरम मसाला यानी कि खड़ा मसाला जो उसे पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। अब मतलब काफ़ी सही बना था, जो मैंने बनाया भी था तो बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में भी बच्चों को भी अच्छा लगा था। ये टमाटर डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद अब इसको अच्छे से पकने देंगे हम। अब जैसा कि यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे मैं हलवा की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि हम सब मिल के कर रहे थे, लगभग सब लोग। मैंने जैसे जैसे बताया तो मेरी बातों को फॉलो कर रहे थे। और ये आप मसाले देख सकते हो, तो मैंने मसाला यानी कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है, और गरम मसाला भी। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। टमाटर क्योंकि बिना लहसुन प्याज का ये मुझे नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी तो इतना अच्छा बनाती है। वो मेरे घर पे क्या होता था कि मैं कन्या खिलाती थी, तो वो मेरे घर पे आता था आके, क्योंकि उस दिन क्या होता है कन्याएं मिलती नहीं रहती हैं, तो वो मेरे घर आ जाता था। मेरे घर बहुत सारी कन्या उस समय रहती थी खाती, तो वो मेरे घर से उठा के उनको ले जाता था, यानी उठा के नहीं, मतलब अच्छे से बाकायदा तरीके से लेके जाता था। तो लेके जाता था तो मैं उसको कहती थी कि मैं तो कन्या नहीं थी, मैं बड़ी थी। तो मैंने उसको बोला था कि तुम मेरे लिए प्रसाद ज़रूर लेके आना, तो मिले प्रसाद बाकायदा उसमें दक्षिणा भी लेके आता था। तो बहुत अच्छा लगता था वो सब, बहुत अच्छा। जब मेरे को पता चला तो मुझे सच में इतना अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था। यहाँ पर देखो ये हलवा जो है हम लोग मतलब तैयार कर रहे हैं, इसमें दूध डाल दिया है, और जो पंचमेवा का पैकेट आता है वो हमने पहले इसमें यानी कि आपने देखा अभी फ्राई किया था। अब इसमें पानी डाल दे रहे हैं। पानी डालने के बाद इसमें चीनी मिक्स कर देंगे, और चीनी के बाद तो थोड़ा हमने काजू जो है काट लिया था, तो हम उसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो नॉर्मल यानी कि पंचमेवा थे वो इसमें डाल दिए हैं। और कुछ जैसे मैं अगर कुछ रॉन्ग नेम ले रही हूँ तो हो सकता है कि, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी लेती हूँ हमेशा से नाम लेती हूँ, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स आप अपनी तरीके से बता सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अब चीनी ऐड कर दिया है इसमें, और वहाँ जब तक छोले जो है इसमें, क्योंकि छोले मिला दिया था तो छोले वो तैयार हो रहे हैं, उबल रहे हैं। अब इसके बाद जो है अब हम इसको लगभग हमारा हलवा भी काफ़ी अच्छा बना था। मैं सोची नहीं थी कि इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि मेरे को कुकिंग वगैरह आती नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब मन शांत और अस्थिर से करो तो धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मैं आप लोग के अकॉर्डिंग तो नहीं कह सकती, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत इम्प्रूव करके अच्छा सा ही बना दिया है। और अब मैं इसको सजा रही हूँ थाली में। ये जो है हम लोग नारियल को थोड़ा क्रश कर लिया है, जैसा कि हर कोई करता है। तो नारियल को क्रश करने के बाद इसमें अच्छे से सजा दे रहे हैं, और सजाने के बाद इसमें अब जो है हम काजू जो है यानी कि काजू कैश्यू नट्स जो होते हैं उसको ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ बगल में हमारी दादी भी बैठी हैं, यानी मेरी दादी सास जो हैं वो भी बैठी हुई हैं। तो वो भी कुछ हमारी हेल्प कर रही थी उसमें, यानी कि वो आटा सान दे रही थी जब तक पूड़ी के लिए। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने आटा साना था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कर दिया था। होता क्या है ना कि दोस्तों, जब आप न्यूली मैरिड हो और सडनली आपको, क्योंकि घर पे आप रहो तो कैसे भी रहते हो, लेकिन एक न्यूली मैरिड के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाती है।
हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे ऊपर ऐसा जिम्मेदारी भी नहीं है, नॉर्मल जितना मेरे से हो सकता है तो मैं करती हूँ जो बात है। लेकिन क्योंकि जैसा भी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इतने अच्छे से खाना नहीं बनाने आता। हालांकि मैं बना लेती हूँ, इतना भी बुरा नहीं, लेकिन खाने लायक तो बना लेती हूँ। तो वही है कि जब भी खाना बनाती हूँ ना, अगर मेरे से कुछ बन जाता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर जो है छोले तो जैसे रेडी हो गए हैं। अब इसमें जो है अदरक का यानी कि अदरक का छौंक लगा दूँगी मैं। अदरक का छौंक लगाने के बाद इसको, क्योंकि इसमें अदरक हमने कूट के नहीं डाला था उस टाइम, तो अदरक और यहाँ पर जीरा जीरा, अदरक और ये लाल मिर्च का पाउडर, इसी का छौंक उसमें लगा देंगे। और वहाँ जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है उसमें अब हम लोग जो है चना यानी कि उबला हुआ चना प्रिपेयर करेंगे, जो कि अच्छा लगता है माता रानी को। यहाँ के बच्चों को क्या होता है कि बिना यानी अनूना जो मैंने बताया था, तो जैसे हो गया दही जलेबी खिला दिया और चूड़ा दही खिला दिया, इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे हम लोग वहाँ पर बोला जाता है कन्या खिलाना या कन्या जमाना या कन्या पूजन, तो यहाँ पर बोलता है कुमायर खिलाना, जो मुझे पता चला है। मतलब बेसिकली कि अनूना खिलाया जाता है, यानी कि नमक वाला नहीं खिलाया जाता है, तो वही होता है। तो इसलिए बट मैंने मन में बिठा लिया था, तो किसी ने मुझे मना नहीं किया, बोले ठीक है आपको जैसा ठीक लगता है आप करो। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें देख सकते हो, इसमें नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर जो है और गरम मसाला मिला दिया है। अब इसमें उबला हुआ जो चना था यानी कि उबाल के जो रख लिया था वो अब मिला देंगे थोड़ा पानी के साथ। ये भी मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो यूट्यूब से ही देख के मतलब आजकल यूट्यूब है, आराम से, मुझे नहीं लगता कि किसी को खाना बनाने नहीं आता होगा। धीरे धीरे मतलब हो सकता है कि अच्छे से नहीं, अगर हाँ स्टेप बाय स्टेप ठीक करे तो हो ही जाता होगा सबसे। तो मेरे से भी हो ही गया, और सामान अगर पूरा हो तो और अगर सामान नहीं पूरा रहता तो हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा कमी हो जाती है, लेकिन आई थिंक थोड़ा मोड़ा कच्चा पक्का सब बना ही लेंगे, यूट्यूब का ज़माना है। तो बस यहाँ पर जो है चना शिफ्ट कर दिया है, चना को यानी एक कटोरी में रख दिया है। अब यहाँ पे रखने के बाद जो है अब हम लोग यानी पूड़ी की तैयारी कर रहे हैं। पूड़ी अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ मेरी ननद है और दादी, ये लोग पूड़ी बेल रहे हैं। और अब ये मैं पहला मतलब देखो मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं रहा, मैंने पता नहीं क्या है मेरे को, मैंने वो छोटा सा टुकड़ा लेके, अभी तेल सही से गर्म भी नहीं हुआ था, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि तेल अभी गर्म नहीं है, और मैंने तुरंत डाल दिया। इसका मतलब है कि तो क्या ही बोलूँ मैं। तो अब देखो नेक्स्ट तक तब तक मैंने थोड़ी देर रुकी, और फिर जब दूसरा पूड़ी डाला, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था मुझे देख के। जब पूड़ी फूल रही थी तो बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब कभी होता क्या था ना कि वहाँ रहती थी, मम्मी पापा के पास रहती थी, तो वो लोग बनाते थे, मेरा काम रहता था कन्याओं को लेके आना, खिलाना, मम्मी का रहता था बनाना, ये सब चीज़ का बस। लेकिन यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ, मेरे को मतलब काफ़ी लग रहा है कि मैंने काफ़ी बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन मेरे लिए मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वाह मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया। यहाँ पर ये मैं पूजा वूजा करके जो बैठी हूँ, तो मैं सोची ये मैं देखो किस तरीके से बैठी हूँ। तो अब मैं पहले उससे मैं एक ही पूड़ी बना, मैं 3 थोड़ा जल्दी बन जाए। तो ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे हंसी आ रही है उनकी बातें सुन के। अब यहाँ पर पूड़ी और हलवा और चना जो है माता रानी को चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कन्याएं यानी कि माता रानियाँ आ चुकी हैं, कन्या आ चुकी हैं यहाँ पे, यानी कि हमारी मिथिला के भाषा में बोला जाए तो कुमार आ चुकी हैं यहाँ पे। और दोस्तों एक गलती मेरे से यहाँ पर ये हो गई कि हम शहर में रहते हैं, तो होता क्या है, शहर में हम लोग को केले का पत्ता नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ तो केले का पत्ता अवेलेबल था, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया। और मेरी ननद के दिमाग में आया था, लेकिन वो सोची कि पता नहीं भाभी को पसंद आया कि नहीं, तो उसने नहीं बताया मेरे को। मतलब उसको अजीब लगा कि पता नहीं भाभी को पसंद आया कि नहीं। तो फिर मेरे को फिर बाद में सच में बहुत ये लगा कि यार केले का पत्ता रखते और गिलास की जगह स्टील का गिलास रखते तो और ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि होता है कि जैसे अगर हम जितना हो सके उतना हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, बट यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो गई मेरे से। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे से हो। तो यहाँ पर अब बच्चों को जो हमने दिया है उसमें हलवा, पूड़ी, चना, छोले
एक एक केला और बच्चों के लिए एक हेयर बैंड यानी कि हमने मंगाई थी बच्चों को हेयर बैंड ताकि पसंद मतलब अच्छा लगा सभी बच्चों को। और 11-11 रुपये यानी कि मैंने किया था तो 11-11 रुपये मैंने वो किया, सबको दिया। तो वहाँ पर ये मेरी सासू माँ आ रही हैं और पीछे दादी जी खड़ी हैं। और यहाँ पर जो है मतलब ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर इस समय। उनका एक चीज़ अच्छा है कि उनको और कोई बात वो माने ना माने, लेकिन पूजा पाठ का दिन अगर उनको बोल दें कि जल्दी तैयार हो जाए नहा धो के, तो वो मान जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी शिवरात्रि पे भी हुआ था, तो शिवरात्रि पे भी वो तैयार हुए थे और अभी तक वो भी चाय वाय कुछ मतलब तैयार हुए थे। और चाय तो मैंने ही बोला था, मैं नहीं दे रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार मैं भूखी हूँ उनको क्यों, तो मैंने चाय उन्हें दे दिया था, चाय बना के। मतलब मैंने अपनी ननद को बोला था, उसने चाय बना के दिया था इनको, तो चाय अपना पिए। लेकिन ये है कि तैयार हुए तो हम लोग अपने यानी कि हमारा घर में जो यानी कि जो फर्स्ट उधर से गेट से आप देखोगे तो फर्स्ट रूम हमारा ही है। यानी कि हमारे घर में इतने लोग नहीं, उतना रूम है, तो मतलब रूम ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बस तो हम लोग यही बीच में ऐसे खिला दे रहे थे लंबी। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है यानी मैं अपने हस्बैंड जो कि बोल रही हूँ कि पैर छूने के लिए। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ा बड़े छोटों का वो किया जाता है। लेकिन अब इसमें क्या थी कि इनकी 2 बहनें भी बैठी थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आ रही थी कि अपनी बहनों के पैर छू रहे थे वो। बट वो छुए जो बात है, क्योंकि मतलब हालांकि सब जगह कन्याओं को ये होता है कि कन्या है तो पैर छूना चाहिए, हर जगह होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा है उनको यहाँ का रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं चले, अपना मतलब उनका श्रद्धा से उन्होंने उस समय, क्योंकि इस समय वो कन्याएं के रूप में है, तो उन्होंने पैर छुआ। हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर लड़की है तो लड़की बड़ों के पैर छुएगी, यानी कि मिथिला में ये होता है। क्योंकि हाँ समझ रही हूँ कि बहुत जगह क्या होता है कि लड़कियों को पैर नहीं छूने देते हैं, लेकिन मतलब मिथिला में बड़े छोटे का विचार है, जो कि सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबके कल्चर की। तो वही है कि हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और बाहर के कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब मन संतुष्ट हो गया, बहुत प्यारा लगा। ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने यहाँ पर पिक्चर ली इन लोगों के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बाय बाय।